हाय दोस्तों, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई, और मैं आप लोगों को आज मिलवाने वाला हूं गिरीश असवाने से, जिन्होंने सी इंटरमीडिएट जनवरी 21 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ली है। इनके 689 मार्क्स थे आउट ऑफ 800 में से। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एफएम और इकोनॉमिक्स का, कि ये सब्जेक्ट इन्होंने किस तरह से पढ़ाई करी है। आपके कितने मार्क्स आए गिरीश एफएम और इको में? आई गॉट 94 आउट ऑफ 100। हाँ, आपके 94 मार्क्स आए हैं। तो किस तरीके से अच्छे मार्क्स इतने अचीव करे हैं, तो क्या क्या पढ़ा आपने? तो पहले एक बार एफएम के बारे में बताएं, फिर देन इको के बारे में बताएं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको अगेन वही रिपीट करूँगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना फर्स्ट टाइम में जरूर नेसेसरी है आपके लिए। एंड उसके बाद आप एग्जाम ओरिएंटेड चल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फर्स्ट टाइम में कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेफिनेटली आनी चाहिए। उसके अंदर कंसेप्ट कभी भी किसी भी टॉपिक में आप मिस नहीं कर सकते, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। अगर वो कंसेप्चुअल या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप वो स्किप नहीं कर सकते कंसेप्ट। ये नहीं कि मुझे बस एग्जाम ओरिएंटेड करने हैं, स्टडी मटेरियल करके चल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कंसेप्ट आपको एक बार तो क्लियर करनी पड़ेगी, कोई सा भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देन मैंने अकाउंट्स की वीडियो में बताया था, जैसे कि अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड एफएमईको, ये बिल्कुल क्रीम सब्जेक्ट्स हैं। एंड इसको अगर अपने अच्छे से टारगेट करते हैं तो बोथ ग्रुप, अगर आपको केवल पास होना है तो बहुत इजीली आप पास हो सकते हैं। और अगर आपको रैंक भी अचीव करनी है तो इन सब्जेक्ट में 90+ आप टारगेट करके अचीव करना बहुत ईजी है देन अदर सब्जेक्ट्स। लाइक मेरा अगर आप मार्कशीट देखेंगे तो थ्योरी सब्जेक्ट में मेरे 75 एवरेज है। बाकी जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं या अकाउंट्स हो गया, एडवांस अकाउंट्स, एफएमईको, इन सब में मेरे 90+ ही हैं। सो मैंने इन्हीं सब्जेक्ट को टारगेट करा बिकॉज इनमें ईजी है मेरे को मार्क्स स्कोर करना देन अदर सब्जेक्ट्स। तो इकोनॉमी में ये एफएम की स्टडी कैसे करी आपने? मतलब लिख के करिया या मतलब वैसे ही ऑडिटिंग करी जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में ऑडिटिंग करी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे मेरी प्रायोरिटी यही थी कि मैं केवल उसको ऑडिटिंग कर लूँ, ऊपर से देख लूँ, एक बार अच्छे से कर लिया। बाकी अब पीवी फैक्टर निकालना, अब एक फिगर को मल्टीप्लाई करके मैं लिख नहीं सकता, मतलब कैलकुलेटर बेसिस पे है, ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। इस सब्जेक्ट में तो सबको भी नहीं करना चाहिए। एक बार अगर आपने अच्छे से कर लिया उसको तो उसको वहीं स्किप कर सकते हैं, बिकॉज वेस्ट ऑफ टाइम। आप एक पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई करना बिल्कुल बेसिक है, ये अपन बचपन से करते हुए आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करना सबको आता है। और कैलकुलेटर है, इसमें क्या मिस्टेक होनी अपनी, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली आपके अकॉर्डिंग। अगर आपकी बहुत ज़्यादा वीक है तो आप मत करिए ट्राई, बट अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये चीज़ आप पॉसिबल है कि आप इसके अंदर स्किप कर सकते हैं, बार बार उसको लिख के करना। फ्लो चेक करें, मतलब फ्लो करें इसका कि किस तरीके से वर्क, किस तरीके से मतलब किसका फ्लो चल रहा है, वो ध्यान रखें। मतलब अच्छा, आपने मैटर क्या यूज किया, ऐसे का या और कुछ मैटर यूज किया? स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल और आरटीपीएमटी वगैरह, ये आपने इसके लिए पढ़ाई करी है। अच्छा, इकोनॉमिक्स का क्या रहा आपका? इकोनॉमिक्स को कैसे स्टडी किया आपने? इकोनॉमिक्स दूसरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से काफ़ी डिफरेंट है। इसको आप केवल समझ के और अच्छे से इसको करके भी चल जाओगे तो इसमें नंबर स्कोर करना काफ़ी इजी है। हाँ, ये बोलूँगा कि स्टडी मटेरियल आपने बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड अगर याद कर लिया है तो आपकी नंबर लूज करना बहुत मुश्किल है इकोनॉमिक्स में। बट अगर आपने केवल इसको समझ लिया, उसके बाद भी अपने वर्ड्स में लिख दिया, थोड़ी बहुत कीवर्ड्स आपने यूज़ कर लिया आईसीए के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, तो आपके नंबर आना बहुत ईजी है। यहाँ पे आईसीए वर्ड टू वर्ड नहीं मांगता आपसे आंसर। हाँ, वो कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, आप वर्ड टू वर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे पता था मैं वर्ड टू वर्ड कर सकता हूँ, मैं टारगेट कर सकता हूँ वर्ड टू वर्ड जाना, तो मैंने वो टारगेट किया। अगर आप कीवर्ड्स के बेसिस पे जाते तो उस बेसिस पे भी जा सकते हैं। और वहाँ पे इकोनॉमिक्स में नंबर बहुत ईजी मिलेगी। 2 चैप्टर तो उसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके 12th में से कॉपी पेस्ट होते हैं। नेशनल इनकम हो गया एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, कुछ टॉपिक्स मनी हो गया, बिल्कुल ईजी चैप्टर है। एंड आपके बिल्कुल वो 12th से कॉपी पेस्ट होते हैं, ईजी हैं बिल्कुल। आप 1-2 बार भी पढ़ेंगे बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। उसको रिविजन आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक्स में बार बार रिवाइज करिए, कंसेप्ट को बार बार पढ़िए। और बिल्कुल आईसी ने इसको यूनिट बेसिस पे भी डिवाइड कर रखा है, तो और इजी हो जाता है आपको प्रैक्टिस करना। हर एक चैप्टर 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, 4 या 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो आपको और इजी हो जाएगा वो चीज़ करना, रिवाइज करना। तो बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा इकोनॉमिक्स में। एंड एफएमईको को अगर आपने अच्छे से टारगेट कर लिया तो सेकंड ग्रुप, जहाँ पे ईआईएसएसएम और ऑडिटिंग ऑलरेडी बहुत डिस्टर्बिंग है बाकी सबके लिए, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, पास कर सकते हैं सेकंड ग्रुप इजीली। किसी का एग्रीगेट बनाने काम भी आ जाएंगे ये सब्जेक्ट। तो ये जो एफएम इको की तो आपने स्टडी मटेरियल से पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। स्टडी मटेरियल, हाँ, तो स्टडी मटेरियल यूज में लेना है। और जैसा कि जो एफएम है, तो एफएम में कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए बेसिकली, और आईसीए के हिसाब से कहीं एडजस्टमेंट करना पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिना पढ़े क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सेकेंडली आईसीए इसके अंदर जितना मैंने देखा है कि आईसीए आरटीपी, एमटीपी, पास्ट के क्वेश्चन पेपर और स्टडी मटेरियल टारगेट करता है। बाहर से इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे एफएम में, भले टॉपिक बहुत अच्छे हैं, कंसेप्ट रिक्वायर्ड करते हैं, बट आईसीए स्टडी मटेरियल टारगेट कर रहा है। अगर आपके पास कम टाइम है
बहुत कम टाइम में आपको निकालना है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप कंसेप्ट क्लियर कर पाएं, तो आप स्टडी मटेरियल केवल करके जा सकते हैं, पास के क्वेश्चन पे जा सकते हैं, लेकिन ये केवल आपका लक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस पे जा सकते हैं लक के बेसिस पे कि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे और स्टडी मटेरियल में से या देखे दिखाए क्वेश्चन आ जाएंगे आपके लिए। नहीं, बिल्कुल बट सही कह रहे हो। ट्राई मत करना, अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा पड़ा है तो जरूर अच्छे से क्लैरिफाई हो जाना उस चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो चैप्टर आपके एफएम में है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और लेवरेज वगैरह, सब पहले फाइनल में होते थे, कैपिटल बस्टिंग फाइनल में होता था, वहाँ बहुत एडवांस लेवल इक्वेशन थे। और फाइनल में सब चीज़ हट गई है, सब इंटर में रह गया, लेकिन फिर भी इंटर में कोई एडवांस लेवल का नहीं पहुंचा जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि आईसीएम मैटर पढ़ें, बाहर का नहीं जाने, क्योंकि बाहर तो बहुत सारी जो मैटर अवेलेबल है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें। थैंक यू।